जय हिंद प्यारे साथियों। आज आपके सामने हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो एक पूरी दुनिया की मेजरमेंट को ही बदल दिया था। मेरा नाम विजय, मेरे साथ जुड़े रहिएगा कक्षा 10 के त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए। आज हम ऐसे ही कक्षा 10 के हर एक चैप्टर को लाएंगे और बेसिक से पूरी जानकारी आपको आपके साथ देंगे। त्रिकोणमिति क्या है? पूरी दुनिया की मेजरमेंट को बदलने वाला एक ऐसा माध्यम था जिसने बड़े से बड़े ऊंचाइयों को नीचे से बैठा व्यक्ति नाप सकता था। एक ऐसा मेजरमेंट, आइए आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। आप क्या समझते हैं इससे? त्रि मतलब जिसके पास तीन हो। यहाँ पर कोण का मतलब कोण से नहीं था, एक भुजा से था। किससे था? एक भुजा से था। मिति का मतलब एक माप, तीन भुजाओं की माप की बात कर रहा था। किसी माप का बात कर रहा था? तीन भुजाओं की माप की। आप देखेंगे, जब इंग्लिश में देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। ट्राई का मतलब क्या था? यहाँ पर तीन था। गोनों का मतलब भुजा से होता है, गोनों का मतलब साइड्स, गोनों का मतलब साइड्स। और मिति का मतलब क्या था? मेट्री का मतलब था मेजरमेंट, मेजरमेंट। त्रिकोणमिति बताया कि किसी तीन त्रिभुजाकार चीजों को हम उसके सभी भुजाओं को मेजरमेंट कैसे करेंगे, माप कैसे पाएंगे। त्रिकोणमिति का जब बात आता है तो मेरे भाई सबसे पहले हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं। किसको देखते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? मतलब एक समकोण त्रिभुज क्या है? एक समकोण त्रिभुज क्या है? सवाल बहुत जबरदस्त। एक समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज को हमें जानने से पहले हमें जानना होगा कि समकोण क्या है, यानी राइट एंगल क्या है। राइट एंगल, राइट का मतलब सीधा, सम का मतलब समान, राइट का मतलब क्या करें हम? सीधा। अगर एक रेखा को मैं से खींचते हैं और एक रेखा को मैं से खींचते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में लंबवत प्रतिच्छेद करें, अगर वो लंबवत प्रतिच्छेद करेंगी तो मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, जैसे ही वो लंबवत प्रतिच्छेद करेंगी वो कितने अंश का कोण बनाएंगी? 90 अंश का कोण बनाएंगी। कितने अंश कोण बनाएंगी? 90 अंश का कोण बनाएंगी, यानी 90 डिग्री का क्या बनाएंगे? वो एंगल बनाएंगे। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो इसी को बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अब राइट एंगल के बाद हम चलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पे, मतलब समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज क्या? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, जिसका एक कोण 90 अंश हो, जिसका एक कोण 90 अंश। आप समझिए कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश। त्रिभुज का जब हम निर्माण करेंगे तो पता चलेगा हमें, जब हम एक त्रिभुज को बनाएंगे तो हमें ये मिलेगा कि ये जो हमारा त्रिभुज बना है, ये हमारा एक त्रिभुज दिख रहा है। एक त्रिभुज यहाँ पर ए है, एक त्रिभुज यहाँ पर बी है, एक त्रिभुज यहाँ पर हमारा क्या है? सी। सॉरी, त्रिभुज नहीं, शीर्ष है। क्या है? शीर्ष। त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन माध्यिकाएं होती, तीन भुजाएं होती। सब आप सब कुछ जानते, इसी कक्षा में या छोटी कक्षा में पढ़े होंगे, कक्षा 9 कक्षा में पढ़े होंगे। ये कितने अंश का कोण बना? 90 अंश का। सबसे बड़ा सवाल, जब ये 90 अंश का कोण बना तो इसके सामने वाली भुजा जो बनेगी 90 अंश यानी 90 अंश की जो सामने वाली भुजा बनेगी, इसका नाम क्या होगा? कर्ण। क्या नाम होगा? कर्ण। हाइपोटेनस। क्या नाम होगा इसका? हाइपोटेनस नाम होगा इसका। इसी प्रकार जब हम इसको देखेंगे, ये आप पिछली कक्षा में पढ़ते आए हैं कि इसका नाम क्या था? लंब, यानी परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर। और आगे इसको क्या पढ़ते हैं आप? आधार, यानी बेस। ये आप पढ़ते हैं। सवाल क्या है? क्या हर बार ये परपेंडिकुलर होगा? क्या हर बार ये आधार होगा? ये तो जरूरी नहीं है। सवाल ये कि सर अगर हम इसको पलट दें, ये तो हमारा आधार बन जाएगा, ये तो हमारा लंब बन जाएगा ना आधार। ठीक है, क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा। आधार लंब बन जाएगा और क्या बन जाएगा? ये लंब क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। मतलब ये इसको फिक्स नहीं किया गया कि ये लंब है, ये आधार। अब इसी चीज को उन गणितज्ञों ने क्या किया? इसी चीज को मापने के लिए गणितज्ञों ने फिक्स किया कि अगर हम एक शब्द आएगा जिसका नाम होगा थीटा। क्या होगा? थीटा। ये थीटा किसी कोण यानी किसी एंगल की माप थी। ये थीटा किसी एंगल की माप थी। किसी एंगल की माप मतलब एंगल क्या होता है आपको पता है? जब दो भुजाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच में एक जगह बनता है, उस जगह का नाम क्या होता है? कोण।
एक भुजा ये दिख रही है आपको, ये भुजा दिख रही है, यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा कोण बन रहा है, यही कोण कहलाएगा हमारा थीटा। ये कोण हमारा क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। कोणों को दिखाने के लिए एक चिन्ह बनाया गया जिसका नाम क्या था, थीटा ना। अब आगे बढ़ते, कहा जाता है कि ये लंब ये आधार, अब ये कब लंब होगा कब आधार होगा ये डिसाइड करेगा कौन, थीटा। ये डिसाइड कौन करेगा, थीटा। परंतु एक बात को याद रखिएगा आप, अगर यहाँ पर ये 90 अंश है, अगर कोई कोण 90 अंश है तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, याद रखिए, यानी जस्ट सामने वाली साइड की बात करेंगे, साइड्स की बात करेंगे तो ये कितने अंश से बनेगा, ये हमेशा हाइपोटेनियस होगा, यानी हमेशा कर्ड होगा। इस बात को याद रखिएगा, हो जाएगा ये। अगर ये कर्ड हो गया, बाकी ये लंब होगी, ये आधार होंगे, ये दोनों डिसाइड करेंगे किस पे, लंब और आधार डिसाइड किस पे करेंगे, अब थीटा पे करेंगे। क्या करेंगे, थीटा पे करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल ये है कि सर अगर हम थीटा यहां पे लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं, थीटा, कोण सी हमने थीटा लिया, यानी कोण सी हमने कहा माना, मेन पॉइंट जो मेन कोण हमने माना वो क्या माना इस बार, सी माना। मेन कोण क्या माना हमने, सी माना। अब इस सी के जस्ट सामने देखेंगे, ये वाला सी जस्ट इसके सामने जाएगा। अगर इसके सामने ये गया तो याद रखेंगे मेरे भाई, ये जो बनेगा हमारा, अब ये लंब बनेगा, यानी थीटा के सामने वाला, यानी जिस कोण को हम प्रायोरिटी देंगे उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब हो, इस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब हो। और जिस जहां से ये बनेगा, जिस रेखा से ये बनेगा, वो रेखा नीचे वाली क्या होगी, वो हमारी आधार होगी। क्या होगी, आधार होगी। सवाल बदलने वाला, थीटा के सामने वाला लंब और ये क्या आएगा, आधार। हाइपोटेनियस नहीं बिगड़ेगा मेरे दोस्त, हाइपोटेनियस कहीं नहीं जाएगा, कर्ण कहीं नहीं जाएगा। 90 अंश जहां बना उसके सामने वाला कर्ण होगा, ये कर्ण में कोई बदलाव नहीं आएगा, कर्ण में कोई बदलाव नहीं, केवल लंब और आधार में क्या होगा, बदलाव होगा। अगर यही बात हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने थीटा क्या माना है, थीटा हमने क्या माना, सी माना, इसके सामने हमारा क्या है, लंब यानी लेंथ, या क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, लेंथ बोल सकते हैं। अगर हम लेंथ को एल से दिखाएं, यानी परपेंडिकुलर को किससे दिखाएं, हम एल से दिखाएं, तो पता चलेगा यहाँ पे जो हमारा लेंथ होगा, थीटा के सामने वाला लेंथ होगा क्या, नहीं हमारा क्या होगा, ए बी हो। जहां से ये थीटा बनाया गया, यानी वो आधार होगा हमारा, यानी बी होगा, बेस होगा, बेस होगा, क्या आएगा हमारा, बी सी आएगा, या सी बी आएगा। पॉइंट को बदला जाए, अगर हमने बोला इसको हम थीटा लेते, कोण चेंज, लंब चेंज, आधार चेंज, कोण चेंज हुआ, बेस चेंज होगा और परपेंडिकुलर दोनों चेंज आएंगे। इस बार जो कोण बनाया जा रहा है उसको देख रहे हैं, इस पे बनाया जा रहा है, हाइपोटेन्यूस तो उसके साथ रहेगा, हाइपोटेन्यूस द्वारा कोण तो बनाया ही जाएगा इनके साथ। जहां से कोण बना अब वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस, और जहां पे आगे गिरेगा, जहां से सामने गिरेगा क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर यानी लंब। यदि हमने कहा कि थीटा बराबर, यानी कोण ए बराबर, हमने क्या लिया, थीटा, यानी कोण ए को हमने क्या माना, कोण माना, यानी कोण ए हमने क्या माना, कोण माना। थीटा जरूरी नहीं लिखेगा, वो आपको लिखेगा आने वाले समय में आपको बताएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताएंगे तो साइन ए लिखेगा, साइन ए यहाँ पर थीटा काम करेगा, ए यहाँ पर थीटा काम करेगा, यानी थीटा क्या होगा हमारा, ये होगा, यानी ए की बात की जाएगी तो ए के सामने वाला हमारा क्या होगा। मतलब आप एक बात समझ गए कि अगर इसको थीटा माना गया तो इसके जस्ट सामने क्या आएगा हमारा, थीटा के जस्ट सामने लंब, याद रखिए भूलना नहीं है, थीटा के जस्ट सामने क्या आएगा हमारा, लंब। यानी इस बार जो हमारा लंब होगा, इसको ऐसे कर लीजिएगा, ये रहा हमारा, ये हमारा पहला हो जाएगा। अगर a बराबर हमने क्या माना है, थीटा माना है, तो इस बार समझिए जो लेंथ आने वाला हमारा क्या आने वाला है, यानी लंबाई जो आने वाली है, जस्ट सामने क्या आएगा हमारा, ये BC आएगा, क्या आएगा, BC आएगा। और इस पे जो बना उसका नाम क्या होगा हमारा, यानी बेस जो हमारा क्या आएगा हमारा, AB आएगा, क्या आएगा, AB आएगा। उम्मीद है यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। ये मेन पॉइंट है मेरे भाई, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री को बनाएगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री को बनाएगा ये जो आपको दिख रहा है, और इसको आप समझ गए, ये कब लेंथ होगा कब परपेंडिकुलर, चीजें समझ में आई होंगी उम्मीद है आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम, जरा देखिएगा, एक मिनट, आई
उम्मीद है चीजें समझ में आया होंगी। नोट करना है इसको कर लीजिएगा, और फिगर को बनाना चाहेंगे तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिगर को बनाना आपको ज्यादा जरूरी होगा। हाइपोटेन्यूज समझ गए आप, बेस समझ गए हो। अब आगे बढ़, पिछली कक्षाओं में आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, जब किसी समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, जब किसी ए बी और ये सी, जब किसी समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरी, पाइथागोरस थ्योरी, इसको आप लिख इंग्लिश मीडियम में लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरी। आप समझ गए पाइथागोरस थ्योरी ने क्या बताया। ये उन्होंने ये कहा कि जो, आप ध्यान दीजिएगा, अगर समकोण त्रिभुज भुजा द्वारा एक वर्ग का निर्माण किया जाए, क्या किया जाए, यानी एक स्क्वायर का निर्माण किया जाए, इस साइड्स के द्वारा एक क्या निकाल स्क्वायर का निर्माण किया जाए, और इस साइड के द्वारा एक, इस साइड्स के द्वारा एक स्क्वायर का निर्माण किया जाए, हो गया। ये स्क्वायर बनने के बाद हाइपोटेन्यूज से भी तो बनेगा, हाइपोटेन्यूज से बनेगा ये हमारा क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज। इससे स्क्वायर, इससे स्क्वायर, इससे स्क्वायर। पाइथागोरस ने ये बताया था, उन्होंने कहा कि अगर किसी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दे, अगर किसी हाइपोटेन्यूज से बनाया गया स्क्वायर का क्या निकाले, एरिया निकाले। अब ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, इसका एरिया निकालेंगे, मानते हैं ये भुजा हमारी क्या है, ये पूरी भुजा दिख रही है आपको। अब ये स्क्वायर बना है तो उसके सभी साइड्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये जो वर्ग बना है इसके सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब सभी भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो आप समझ गए कि मानते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, मानते हैं ये बी के सामने छोटी स्मॉल बी लेते हैं, सी के सामने स्मॉल सी लेते हैं, और ए के सामने स्मॉल ए लेते हैं। अगर ये वाली भुजा यानी ये वाली साइड्स बी, ये भी साइड्स बी, ये भी साइड्स बी और ये भी साइड्स बी, क्योंकि ये स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर के सभी साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी स्क्वायर्स के सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय ने बताया था कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा, यानी क्या लिखेंगे आप, कर्ण का स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, मतलब क्या है, इसका एरिया आएगा, एरिया क्या आएगा, बी स्क्वायर, क्या आएगा, बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस द्वारा बनाया गया एरिया अन्य दो साइड्स के द्वारा बनाया गया एरिया, दोनों का योग क्या होता है, हाइपोटेनियस एरिया के बाद क्या होता है, बराबर होता है। मतलब आप लिखेंगे, अब इसके द्वारा लिखेंगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर आएगा, प्लस क्या आएगा, ये ए स्क्वायर आएगा। इसको डायरेक्ट क्या बोला गया, इसको डायरेक्ट क्या बोला गया, जरा ध्यान दीजिए। इसको डायरेक्ट ये बोला गया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बताया गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये मेन फार्मूला निकल के आया जो आप पढ़ते हैं, जो आप पढ़ते हैं। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते, ये जो था हमारा बेसिक चीज था जो हमने आपको पढ़ाया, इसलिए जो हमने पढ़ाया आपको बेसिक नॉलेज कैसे थे और क्या थे। ये पिछली कक्षा में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे आप, हालांकि 9वीं कक्षा में सब तो काट दिया है इस चीज को, और ट्रिग्नोमेट्री 9वीं कक्षा में से काट दिया है। जरा ध्यान दीजिए। यहाँ तक होने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे मेन चीज पर, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे अपने क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री। क्या कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ अवधारणाएं थी, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो हमारा चल के आया वो हमारा चल के आया साइन, क्या आया, साइन। उसके बाद आया हमारा कॉस, उसके बाद हमारा आया टेन, उसके बाद हमारा आया कॉट, उसके बाद हमारा आया सेक, उसके बाद हमारा आया कोस। देखिए साइन, को साइन, साइन वगैरह ये सब, साइन थीटा, फिर क्या क्या लिखते हैं जो भी होता है बताते हैं आपको। चलिए देख लीजिए भाई,
इसको साइन ही लिखते थे, साइन तो साइन था, ठीक है। इसको कोसाइन बोला गया, इसको टेंजेंट बोला गया, कोजेंट बोला गया, इसको सेकेंड बोला गया। तो जो भी चीज बोली गई वो बहुत नॉर्मल चीज है, वो आप बुक में से देख लेंगे के बाद समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं। केवल साइन लिखने से क्या हुआ, चीजें डिफाइन नहीं हो पाई। केवल साइन लिखने से चीजें डिफाइन नहीं हुई। इन साइन के साथ जो बात की गई वो बोला गया कि अगर इसके साथ हम किसी एंगल को ले लें, यानी थीटा, किसको ले लें हम, थीटा, और कॉस को ले लें, क्या ले लें हम, थीटा, और टेन को क्या ले लें हम, थीटा, कॉट को फिर थीटा और थीटा, मतलब ये त्रिकोणमितीय अनुपात बने। इनको बताएगा कि एक एंगल के साथ लेंगे हम तो किसी भी चीज की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापने में क्या होगी, आसानी होगी। किसी भी चीज की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापने में क्या होगी, आसानी होगी। ये क्लास 10 का जो चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, ये अभी आप फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। अगले चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग, यानी ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग कहाँ हुआ था। आइए जरा सा आगे देखिए, साइन को किस तरह डिफाइन किया, कॉस को किस तरह डिफाइन किया, टेन को किस तरह डिफाइन किया, और कॉट को, सेक को, कैसे किस तरह डिफाइन किया। हम बताए थे कि जहां ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी वहां एक बात हमेशा याद रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के बिना कुछ नहीं होने वाला, मतलब एक समकोण त्रिभुज के बिना कुछ नहीं होने वाला। जब हम बात करेंगे यहाँ पर एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, फिर से दोबारा जरा ध्यान दीजिए, हो जाएगा। अब जरा सोचिए, आप ए देते हैं यहाँ पर, ये बी और यहाँ पे सी, हो जाएगा। आप देखेंगे कितने समकोण बनेगा यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल, तो सीधी बात 90 समकोण बनेगा, जो कि हम आपको समझा के हैं। अगर हम आपको समझा के तो कितने समकोण यहाँ पर ये बनेगा, ये रहा हमारा हाइपोटेनियस मतलब ए सी, और ये रहा हमारा परपेंडिकुलर मतलब ए बी, और ये रहा हमारा बेस मतलब ए। अब आप सवाल ये कि सर अभी तो आपने बताया ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं, या तो ये बेस हो सकता है या तो ये बेस हो सकता है। ये बातें आपको डाउट में डाल के आए थे हम, लेकिन हमने एक शब्द बोला था, ये बोला था कि ये जो परपेंडिकुलर और बेस है डिपेंड किस पे करेंगे, थीटा कहाँ लिया जा रहा है, थीटा कहाँ लिया जा रहा है, मतलब किस कोण को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। देखिए ये होता है थीटा, अगर हम कोण सी को थीटा माने हैं तो मतलब इसके जस्ट जो सामने दिखेगा वो क्या दिखेगा, ये लंब दिखेगा, यानी परपेंडिकुलर दिखेगा। इस पूरी लंबाई को हम क्या मानते हैं, एल, क्या मानते हैं, एल, और इस पूरे लंबाई को क्या मानते हैं हम, ए, और इस पूरे लंबाई क्या मानते हैं हम, के। अब आप सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों, हम एक चीज बनाएंगे उसी से आपको एक चीजें याद करनी है, या तो दो चीजें बन सकती हैं यहाँ पर। चलिए पहले इसको देख लीजिएगा फिर बात करते हैं, जरा ध्यान। ये लंब, ये आधार, ये क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण हो जाएगा। लंब, आधार और कर्ण, या क्या लिख सकते इसको भाई, परपेंडिकुलर, बेस, और क्या आएगा हमारा, हाइपोटेनियस, ये भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है सीबीएसई बोर्ड वाले क्या समझते हैं और ईपी बोर्ड वाले क्या समझते। जरा देखिए, इसको हमने लिखा, एक ट्रिक बनाया, ट्रिक बनाया गया, बहुत पुराना ट्रिक है भाई, सभी टीचर अलग अलग अपना ट्रिक बनाते हैं। यहाँ पर एक था लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। सीबीएसई बोर्ड वालों को अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लिख लेंगे, क्या आएगा, पी बी, क्या आएगा, लाल बटे कक्का ना भाई, तो लंब बटा के आप इसको लिखिए, क्या आएगा, पी ए, पी बी, उसके बाद क्या आएगा, पी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एच आएगा, एच आएगा, और क्या आएगा यहाँ पर, बी है, एच एच और बी। ये दोनों अपने अपने ट्रिक है भाई, याद रखिएगा। तरीका है, एक तरीका है कि किस तरह किसको याद किया जा सकता है। ये हालांकि त्रिकोणमिति में डिफाइन नहीं है, लेकिन हमें याद करने का क्या है, तरीका है। जरा समझिए, इसको बोला गया लाल बटे कक्का, इसको भी जो आप बोलना चाहेंगे तो बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, इन त्रिकोणमितियों का संबंध इससे कैसे, याद रखिए ये सीक्वेंस बिगड़ना चाहिए, नहीं चाहिए। पहले साइन आया, फिर कॉस आया, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक, ये आया। कुछ चीजें बताने वाले हैं, ध्यान दीजिए। साइन की जब हम बात करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या है,
साइन थीटा, थीटा किसको माने, ये थीटा के जस्ट सामने क्या आएगा, ये लंब, और ये क्या आएगा हमारा आधा, क्या आएगा आधा। इसी को बोला गया लाल बटे कक्का या P बटा के H, लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर जो आता है लंब बटा के कर्ण आता है मेरे भाई, भूलना नहीं, लंब बटा के कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे तो दूसरा नंबर पे क्या आएगा, दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर पे क्या आएगा, ए आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी जो हमारे पास मिला कॉस मिला वो मिला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन आधार बटा के कर्ण। इसको लिख सकते हैं आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या इसको लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan की जब हम बात करेंगे तो tan हमें क्या मिला, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं ना, tan क्या मिला हमारे पास, tan थीटा बराबर तीसरा नंबर लंब बटा के आधार, या क्या सकते हैं इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब कितना है L अपॉन ए, लंब बटा के आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक चीज का याद रखिए, अभी आपको चीजें बताने वाले, ध्यान दीजिएगा। कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा हमेशा tan थीटा का उल्टा होगा, किसका उल्टा होगा, कॉट थीटा हमेशा tan थीटा का उल्टा होगा। मतलब कि जब हम आए थे ऐसे आए थे, ऐसे आए थे, अब जाएंगे हम ऐसे जाएंगे, उल्टा जाएंगे, ऊपर से नीचे आए थे, इस बार नीचे से क्या जाएंगे हम, ऊपर जाएंगे। मतलब जो कॉट थीटा हमारा मिलेगा, ये कॉट थीटा मिलेगा, क्या मिलेगा हमारा भाई, आप कॉट थीटा को लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, आधार बटा के लंब, जस्ट इसका उल्टा आधार बटा के लंब, और क्या मिलेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या मिलेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह जब हम बात करेंगे सेक थीटा, किसकी बात करेंगे, तो सेक थीटा किसका उल्टा होगा, कॉट थीटा का, किसका उल्टा होगा, कॉट थीटा का। मतलब एक बात समझ गए आप ये क्या समझ गए कि सेक थीटा कॉट थीटा कॉस थीटा का उल्टा होगा, यानी कॉस जो है हमारा कर्ण बटा के आधार, आधार बटा कर्ण था, उलट दीजिए, अब क्या आएगा कर्ण बटा के आधार, आगे क्या आएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस आ जाएगा, क्या जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस था, हाइपोटेनियस अपॉन क्या जाएगा बेस आएगा। अब जो बचा हमारा कोसेक बचा, क्या बचा कोसेक थीटा, ये किसका उल्टा होगा, क्या आएगा, ये रहा हमारा, तो K अपॉन L आएगा, और कामा क्या आएगा H अपॉन P। मतलब